सीखना है तो हंसना सीखो, रोना तो हमें जन्म से आता है। एक ये थॉट्स है, एक ये चिंतन है, एक यह विचार है। रोना सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि पैदाइशी जब हम पैदा हुए तो रोते हुए पैदा हुए, और जिस बच्चे को रोना नहीं आया उसे रुलाया गया। नर्स को टेंशन हो गई, दाई को टेंशन हो गई, भाई को टेंशन हो गई, जो थे उनको क्या कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो रोना तो हम सीख करके आए, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हंसना सीखिए। देखो, खुशी में तो सब खुश रहते, खुशी में सब खुश रहते, जो दुखी है वह भी खुशी के वातावरण में खुश हो जाता है। झूठ मूठ में ही सही उसे झूठी स्माइल ही देनी पड़ती, दे लेता है। लेकिन जो दुख में, दुख के समय में मुस्कुराता है, जो दुख के समय में खुश होकर के जीना सीख जाता है, समझना उसी ने जिंदगी जीना सीखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका यदि हम जीवन वृतांत सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप देखो तुमसे ज्यादा दुख भरा है उनका कथानक। आपके जीवन में तो ऐसी कोई घटनाएं दिखाई नहीं देती हैं कि आपके पिता ने आपको 14 दिन का वनवास दिया हो, 14 साल का नहीं, 14 दिन का वनवास दिया हो। 14 दिन का पिता वनवास दे देना तो आप उसको पहले 14 घंटे में पिता को ही वृद्धाश्रम भेजाओ, ऐसी स्थिति बन जाए। जंगल में जाते हैं, वहां पर सीता का अपहरण हो जाता है। विचार करिएगा, आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे, अपहरण तो बहुत दूर की बात है, सामान्य सी अलग रहने की बात आ जाए, कैसी स्थिति बनती है, कैसा सोच होता है। जिन्हें पता है कि मेरी पत्नी के गर्भ में 2 संतानें पल रही है और ऐसी अवस्था में पत्नी को रक्षा, सुरक्षा और सेवा देने के स्थान पर बियाबान जंगल में छुड़वा दिया जाए। विचार करना कि उनके दुख के सामने हमारे दुख कितने हैं। यदि दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर के, भगवान कहकर के पूज रही है, तो ऐसे थोड़ी पूजती है। जो कष्टों को सहन करता है वही उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचता है, वही परम अवस्था तक पहुंचता है। हम तो जरा से कष्ट सहन नहीं कर पाते। होते क्या, इतना सा पेट में दर्द हो जाए ना तो ऐसा करेंगे जैसे अपेंडिक्स हो गया। सिर में जरा सा दर्द हो जाए तो ऐसा पकड़ेंगे जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया हो। खुद के खाने पीने से जरा सी गैस चढ़ जाए और कहीं दर्द होने लग जाए, स्थिति ऐसी खतरनाक सी महसूस कर लेते हैं। क्या हुआ, इतने से दर्द को तुम इतना बताते हो, बोलो हां। इतने से दर्द को तुम इतना बताते हो, बोलो हां।
और उनका इतना सा दर्द था और इतना भी नहीं दिखाया। उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्हें कहते हैं महापुरुष, उन्हें कहते हैं आदर्श पुरुष, जो कष्टों को सहते तो है लेकिन कहते नहीं। और हम कष्टों के आने के पहले ही कहना प्रारंभ कर देते। धज्जी का सांप बनाना कोई हमसे सीखे, इतनी सी बात को इतना बड़ा करना जिसे कहते बात का बतंगड़ करना कोई हमसे सीखे। साथियों, तो रोना तो हमें जन्म से आता है, सीखना तो मुस्कुराना है। इसलिए सीख रहा है तो मुस्कुराना सीखिए, रोना तो हमें जन्म से आता है। साथियों, ये जो छोटी सी जिंदगी है ना, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इसे कैसा जीना चाहते। हंसकर, मुस्कुराकर या रोकर, आपके ऊपर है कैसा जीना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उनके कारण, इनके कारण, उस कारण से, इस कारण से ढंग से नहीं जी पा रहा हूं। किसी कारण से नहीं, आदमी ढंग से जिएगा तो अपने कारण जिएगा। किसके कारण जिएगा? अपने कारण। सारी क्षमताएं और सारी संभावनाएं मेरे भीतर है, आप जैसा चाहे। ये परिमल नाम है ना, ये बैठा है, इसे दाढ़ी बढ़ा रखी। क्या बढ़ा रखी है? दाढ़ी बढ़ा रखी। हमें बड़ी दाढ़ी का मजा ले रहा है। कई लोगों को लगता होगा यार क्या पागल आदमी, ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखा है, तू दाढ़ी कटवा ले, तू दाढ़ी कटवा ले। हो सकता मम्मी बोलती हो, पापा बोलते हो, पत्नी बोलती हो, बच्चे बोलते हो पापा अच्छे नहीं लगते आप, और उसको अच्छा लग रहा है। उसको बड़ी दाढ़ी सुख दे रही, अब क्या कर लोगे आप? पर तुमको तकलीफ हो रही कि तुमको उसकी बड़ी दाढ़ी दुख दे रही। क्या मेरी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन मेरे चक्कर में तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब तुम्हें तकलीफ लेना है तो तुम कैसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तुम नीली साड़ी पहन के आई, कैसे पहन के आई? नीली साड़ी पहन के आई। अब इसी नीली साड़ी इतनी अच्छी लगती है कि जब देखो तभी पहन लेती, लेकिन दूसरों को लगता है क्या इसके पास दूसरी साड़ी नहीं है क्या? आदमी व्यर्थ में, अरे भाई उसकी साड़ी, उसकी मर्जी, तू पहनने तो तू दिमाग क्यों लगा रहा है? बोल, हमारे दुख के कारण ऐसे ही है। शर्मा जी गए, एक कुत्ता खरीद लाए, एक कुत्ता खरीद लाए, डाबरमैन ले आए। क्या अच्छा कुत्ता था, बड़ा भारी, अच्छा हाइट हाइट, पूंछ खटी हुई थी, डाबरमैन था, शानदार कुत्ता था, ले आए। वर्मा जी ने शर्मा जी कुत्ते को देखा, बोले कैसा पागल आदमी, कुत्ता लाया भी पूंछ कटा वाला लाया। शर्मा जी को बहुत मजा आ रहा, वर्मा जी उसकी पूंछ कटी से दिमाग खराब हो रहा है। अरे भाई उसका कुत्ता, कुत्ते की पूंछ, तू क्यों दिमाग लगा रहा है? विचार करो, नहीं हो रहा क्या? हर व्यक्ति इसी का, मैं तो कहता हूं कि लोग दुख का कोई कारण ही नहीं है, हम जबरदस्ती रास्ते चलते दुख उठा लेते। अरे आखिर ये मटक मटक के क्यों चल रहा है? तू तो नहीं चल रहा ना भाई, पर उसके मटक मटक के चलने से तुमको तकलीफ हो रही क्या? कैसा जमाना आ गया, देखो लोग मटक मटक करके चल रहे। अरे उसको जमाने से उसको जीने दे, तू मत मटक। पर लोगों को दुखी होना है, कैसे भी हो सकते, दुखी होना कैसे भी हो सकते। दुख के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सुख के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अपने दुख से दुखी ना होते, औरों का दुख खाए सबको। क्या? अपने सुख से सुखी ना होते, औरों का दुख खाए सब।
अपने सुख से तो सुखी है ही नहीं, लेकिन दूसरों के दुखी से हम बहुत दुखी। विचार करना, दूसरों के कारण से हम ज्यादा परेशान नजर आ रहे। अपनी जिंदगी जियो, लोग जीने नहीं देंगे। आनंद से भर करके जीने का यदि आपने ठान लिया ना, तो आप हर हाल में खुशहाल रहेंगे। अन्यथा लोग तुम्हें सुख से नहीं जीने देंगे। तो सीखना है तो मुस्कुराना सीखिए। रोना तो हमें जन्म से आता है। इसलिए छोटा सा थॉट्स है, लेकिन आदमी सोच लेना तो मेरी तरह सुखी हो जाए। मैं बड़ा बिंदास जीता हूं, क्या तकलीफ में भी होता हूं तो भी मुस्कुराता हूं। आया थोड़ी देर रहेगा, कितनी देर रहेगा? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, रात भर, कल सुबह थी, उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद। परंतु 2-4 घंटे में तुम ऐसा डिंडोरा पीटते हो, ऐसा डिंडोरा पीटते हो, ऐसा डिंडोरा पीटते हो कि कल तुम स्वस्थ हो जाते हो और तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वास्थ्य पूछने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। उनको चाय पिलाने पिलाते पिलाते तुम्हारी पत्नी दुखी हो जाती है। क्या हो गया? तुम तो बढ़िया बैठ करके बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो सारा दिन। कल थोड़ा सा लग रहा था डिहाइड्रेशन हो गया था, तो ऐसा लगा ना जाने, मैंने तो कुछ बोले ही नहीं, मेरी पत्नी ने फोन लगा दिया, 4 को 6 को 8 को पता लग गया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अब पत्नी दुखी बेचारी, ये आए तो पोहे दो, ये आए तो नाश्ता दो, ये आए तो मटरी दो, ये आए तो भगवान कहां से मुसीबत बोल रहे। नहीं हो रहा क्या? यही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अग्रिमा ने कितना प्यारा थॉट्स, जो मेरा ही है, उसने कहा कि भगवान जी कहते हैं सीखना है तो मुस्कुराना सीखिए, रोना तो हमें जन्म से आता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं मुस्कुराना सीखिए, खिलखिलाना सीखिए, आनंद से भर करके जीना सीखिए। बस यही जीवन की शैली है। बाकी लड़ते झगड़ते रोते धोते जिंदगी निकल रही है, इतनी निकल गई ना, और निकल जाएगी। किसी के 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60। एक दिन राम नाम, अरे उस समय राम नाम सत्य क्यों कर रहे हो? अभी सत्य को जान लो कि जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है। बस जो ऐसा जीना प्रारंभ कर देगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो आज आप सब लोगों ने थोड़ा सा सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा मुस्कुराना सीखेंगे। रोना तो हमें जन्म से आता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।